करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी यानी जान चुनकर इधर श्री रामचंद्र जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। अब रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। अब श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न तो रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक यानी दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और ममता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल यानी पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम यानी मन का वश में होना। अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये सबसे बाण है। अब ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है। हे धीर बुद्धि सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। अब ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी के रंग यानी रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री रामचंद्र जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को बालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और उस पर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से सुशोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांटकर, चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीसकर और वानर बालू चिंगारते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा यानी खेल कर रहे हैं। अब रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाल दिया।
पर्वत उसके अतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रह गया और अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और पकड़कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग चुके हैं। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर गए हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले हरि, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। अब लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिलक के बराबर करके काट दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसने उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिर में ऐसे पेट गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर जाते। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उनके अतुल्य बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजता है, उसे मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उस पर अत्यंत प्रचंड गुस्से का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने के बल रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मारने से पर्वत गिर जाता है। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पुरुषोत्तम को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के समान आ गए। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसका दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। अब प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठपूर्वक श्री रामचंद्र जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रामचंद्र जी को क्या सुनाई।
कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके यज्ञ सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि में अब रणभूमि से भागकर घर आकर यज्ञ कर रहा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इसकी ओर नहीं देखा। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगी और लातों से मारने लगी। स्त्रियों को बाल पकड़ पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर फेंकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोध होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। अब निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि को देखकर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री रामचंद्र जी, इसने हमको दारुण दुख दिया है, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूटों को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र हैं, मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फंदा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण जी यानी भरपूर जी के चरण चिन्ह शोभित। अब तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी तथा समुद्र, पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निदान प्रभु की जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना घसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर श्रृंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके बाणों की जड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा है। और वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह गए हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देख डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। प्रथम यानी शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं, कोवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती यानी बहुताय है
फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा लपटकर पड़ते कर लाते हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल। वे शक्ति जो मरने के लिए समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हुए। गीर आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए, यानी ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, यानी बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी यानी नौका क्रीड़ा खेल कर रहे हो। योगनियाँ खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही है। अब गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते और हुआ करते हुए पेट पर जाने पर एक दूसरे को डांटते हुए करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुद्र धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ कर परस्पर लड़ते मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया हूँ। देवताओं ने प्रभु को पैदल यानी बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, यानी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, जिसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे लेकर आ गया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तपोमय रथ पर कौशलाधीश राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चले। उसने 4 चंचल यानी मनोहर, अचर, अमर और मंद की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवताओं के घोड़े जोते। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर जी के ही माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी इस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसों की सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू वन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलिखि से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलधीश भगवान हरि यानी दुखों के हरने वाले श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई और फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने बाणों के ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गर्जा तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल जिनके केर खाने में पड़े रहते हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण में भाग न गए तो आज मैं वह सारा वेर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। अब रावण के वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता यानी जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो और अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो।
क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल है, फूल देते हैं, एक आम फूल और फल देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, एक करते हैं, मतलब एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक यानी तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कुछ नहीं कहते। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और वह बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वेर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी पर सब जगह छा गए। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसखिसाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण फिर किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष अत्यंत प्रचंड शब्द टक्कार सुनकर मनुष्य रूपी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, यानी अत्यंत भयभीत हो गए। मंडोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण में ऐसे चले मानो सर्प लहराते लहराते हुए जा रहे हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा। तब भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसखिसाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब अभोग यानी वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए पित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। अब रावण के सिर रूपी कमल में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भंवरों की शक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त बहने यानी पनाले बहने लगे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं को 10 सिरों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर और हाथ कटते ही फिर नए उगाए। अब श्री रामचंद्र जी फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काट लिए, परंतु काटते ही वे तुरंत नए उगाते थे। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु, मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरते नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर
छिदे हुए आकाश में उड़ने ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणों क्रोध करके जहां तहां राहु को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके शिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। शिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 भुजाओं को तान कर दौड़ा। अब रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रामचंद्र जी के रथ को ढक दिया। एक दंड यानी एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब श्री रघुवीर जी ने प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को काटकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया, यानी सबको भर दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़े हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुवीर मणि श्री रामचंद्र जी ने अस्कर बाणों से उन शिरों को भलीभांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही है। फिर रावण ने क्रोध होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण जी के सामने ऐसी चली जैसे काल यानी यमराज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई, वो उदास हो गए। प्रभु को श्रम यानी शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो और हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर नवाए और चढ़ाए हैं, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए हैं। उसी कारण से रे दुष्ट तू अब तक बचा रहा है, यानी नहीं मर रहा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति यानी सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण जी ने रावण की छाती में यानी छाती के बीचों बीच में गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अनेकों अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रामचंद्र जी के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे गज दिग्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रताप है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर श्री हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर दिया और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण कहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। अब रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए उड़ रहे हैं। फिर लौटकर महान बलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए ऐसे एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे हैं। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों।
जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरता, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर बालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मध्य माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर जी ने ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के बल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट धारण किए। श्री रामचंद्र जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। बालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं में आश्रय ले लो, अर्थात छिप जाओ। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों के शत्रु बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर बालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि में अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशल दी श्री रामचंद्र जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब बाणों को, यानी रावण जो माया रची थी, उन सबको मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़े और जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल यानी मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर यानी देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हा कर भाग गए। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा रहे हो? देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ लिया। उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द करके गरजने लगा। वह दर्पण करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष सब काट डाले, पर फिर भी वे बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा करते हुए बालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का पहाड़ करते हैं, पर वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है।
कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाता है तो कोई उसे लात मारकर भाग जाता है। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ते लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ने में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचर रही हैं। तब उन्होंने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उनकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। तब हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। अब जामवंत जी के साथ जो बालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रक्त से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में बालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर कृषकराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि वानर प्रभु के पास आए और उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने श्री सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? अब श्री रामचंद्र जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, जिसने कपट का झूठ स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर टूटा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुष्ट दुख सहन करवाए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से अब तक मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी, सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी अपार बसती है, यानी आप बसती हैं। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ज्ञान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं।
जानकी जी श्री रामचंद्र जी की विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारोमदार हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु यानी बाह फड़कने लगी। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु और रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग क्यों कर दिया? अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। अब रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर बालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं और उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों के शत्रु की सेना विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अंतर्ध्यान होकर रणभूमि में उसने माया फैलाई। जब उसने प्रचंड यानी पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। अब वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखकर वानर बालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मसलते यानी पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से अनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर यानी पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री रामचंद्र जी, उनके बीच में कौशलराज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो ऊंचे तमार वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्षित और विषाद युक्त हृदय से जय जय की ध्वनि बोल रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया काट दी। माया दूर हो जाने पर वानर बालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिरने पड़े। अब श्री रामचंद्र जी रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष जी, सरस्वती जी, वेद कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहे तो भी वह पूरा नहीं होगा। इसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसी जी ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ है। तब श्री रामचंद्र जी विभीषण की ओर देखा। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति यानी परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए उस पर समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। अब राम जी ने कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी के 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो।
एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उनके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुद्रन धरती पर गिर पड़ा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरजकर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब रावण की भुजाओं और सिरों को मंडोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तर्कश में प्रवेश हो गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। देवता और मुनियों के समय फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपा की जय हो, मुकुंद मणि की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, गमागम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो मतवाले वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया यानी छोटी छोटी चिड़िया महान सुख से मगन हुई निश्चल बैठी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर बालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंडोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उन मंडोदरी को उठाकर रावण के पास लाई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए हैं, देह की संभाल नहीं है। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिनका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया है। हे नाथ, विधाता की सारी दृष्टि तुम्हारी उसमें थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिरफ्त खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित ही नहीं है, अर्थात उचित ही है। जो राम जी से विमुख हैं उनके लिए ऐसा ही होता है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके माना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं बजा। तुम्हारा यह शरीर
जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है, मंडोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और शंकादि तथा और भी जो परमार्थवादी यानी परम तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर निरखकर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। अब विभीषण जी ने भाई की दशा देखकर बहुत दुख किया। तब प्रभु रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी, यानी लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। अब प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंडोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई मैल हो गई। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण जी ने आकर पुण्य सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें दास तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक सारी व्यवस्था की और आदर के साथ विभीषण को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। अब भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस संसार यानी संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने श्री हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री रामचंद्र जी को दिखला दिया, यानी श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा कि हे तात, कहो कृपा के दाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष आ गया और श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं इस वाणी यानी समाचार के सामने तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है, जो मैं रण में शत्रु को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। अब जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में और हे हनुमान शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहे। हे तात,
अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनाकर युवराज अंगद विभीषण को बुलाया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। जय श्री राम। आगे कथा सीता जी ने